नाउ थ्योरम 10.8 इस थ्योरम में है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। चलो करते हैं इसे प्रूफ। ये है एक सर्कल जिसमें O है इसका सेंटर और AB ले लिया हमने इसका कोई एक आर्क। अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज किया हमने ये लिया P यहाँ पे, ठीक है, और अब इस पे एंगल सबटेंडेड हमारा ये है, राइट। तो हमें प्रूफ क्या करना है, दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल, ठीक है। और ये सिर्फ इसी मतलब ये P पॉइंट कहीं भी हो, ठीक है। एक और मैं सर्कल बना लेता हूं, देखो ये है इसका सेंटर यहां O लिया और ये है इसका आर्क AB और एंगल सबटेंडेड बाय ऑन दिस आर्क इज दिस। और इस सर्कल में मैंने P पॉइंट यहां पे लिया, ठीक है। अब देखो एंगल सबटेंड कहां होगा, ऐसे होगा ये, ठीक है। इस केस में भी ये जो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन द ये जो सेंटर है ये डबल होगा इस एंगल के, ठीक है। चलो करते हैं प्रूफ। तो इसके लिए पहले हमें क्या लिखना होगा, गिवन क्या है कि AB इज एनी आर्क ऑफ अ सर्कल with center O and P is any point on the remaining part of the circle, right। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB। क्लियर है, इस केस में भी और इस केस में भी। तो इसे प्रूव करने के लिए आपको करना होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, PO को ज्वाइन करते हुए इसे प्रोड्यूस करो इस तरह से, ठीक है। और इस पॉइंट को लिख दिया हमने Q। अब इसको पहले लिख लो यहां कंस्ट्रक्शन में क्या किया है हमने ज्वाइन किया है PO को, ज्वाइन PO एंड प्रोड्यूस PO टू Q। अब करते हैं इसे प्रूफ और इसके लिए हमें लिखना है यहां पर प्रूफ। इसका क्या है प्रूफ, तो हम लेते हैं पहले इन ट्रायंगल OPA। इन ट्रायंगल OPA क्या है, इसमें OP इज इक्वल टू OA है, रेडियस है ना, रेडियाई। और तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OAP। अगर साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये एंगल जो है, सपोज को इसका नाम दे दिया मैंने 1 और इसको 2। तो एंगल 1 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल इस दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो लिखो यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल OPA प्लस एंगल OAP। सिंस दीज एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज ट्वाइस ऑफ एंगल OPA। एनी प्रॉब्लम, OPA और OAP इक्वल है इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया, इसको आप कर लो 1। नाउ इन ट्रायंगल OPB similarly we can prove angle 2 is equal to twice of angle OPB, इसको ले लो 2,
तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPA प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OPB। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाता है, AOB, तो ये हो गया एंगल AOB, और यहां पर 2 ले लो कॉमन, तो क्या बचता है, एंगल OPA प्लस एंगल OPB। तो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब देखो यहां पर OPA एंड OPB मिलके क्या बन गया, ये APB, तो हमने यहां पर लिख लिया ट्वाइस ऑफ एंगल APB। यही मैं प्रूव करना था कि AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ APB। हो गया हेंस प्रूव। नाउ थ्योरम 10.9, और इस थ्योरम में है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसको प्रूव करने के लिए मैंने लिया एक सर्कल, और सर्कल में ये लिया हमने इसका सेंटर O, राइट, और कह रहा है क्या कि सेम सेगमेंट, तो हमने यहाँ पर एक सेगमेंट AB लिया, ये है, इस तरफ से लेंगे तो ये होगा माइनर सेगमेंट, और अगर ऊपर से लेंगे ये बड़ा वाला जो है ये होगा मेजर सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट में एक 2 पॉइंट हमने लिया P और मान लो Q। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग कह रहे हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो एंगल्स पहले बना लेते हैं। ये है एक एंगल APQ और दूसरा है AQB, क्लियर, ये ले लिया हमने। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये है एंगल, और क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। चलो करते हैं इसको प्रूफ। इसका बहुत ही छोटा सा प्रूफ है। तो पहले लिखना होगा हमें गिवन में क्या है कि एंगल APB एंड एंगल AQB आर any two angle in the same segment of a circle with center O. To prove, क्या प्रूव करना है हमें कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, राइट, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, तो लिख लो आप पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन OA एंड OB। चलो कर लो ज्वाइन इसको। तो ये हो गया OA ज्वाइन और ये हो गया OB ज्वाइन, इससे बन गया एंगल AOB। चलो अब लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में आपको पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर इज double of the angle subtended on the remaining part of the circle। ठीक है, तो इससे क्या हो गया हमारा कि एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB। ठीक है, इसको 1 ले लिया। सिमिलरली एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AQB के भी होगा, तो लिख लो यहां पर AQB, इसको ले लिया आपने 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया कि ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AQB, और जब ट्वाइस है तो ये क्या होगा, इंप्लाइज, तो दैट इंप्लाइज एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। हेंस प्रूव्ड। अब है थ्योरम 10.11। क्या है ये, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। चलो इसको करते हैं प्रूफ।
इसके लिए मैंने पहले लिया एक सर्कल और इसमें बनाया मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके कि सभी वर्टेक्स कहाँ पे होते हैं? सर्कल पे होते हैं, इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और मैंने सपोज कर लिया कि ये है ABCD। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? चलो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो गिवन है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक है। प्रूफ क्या करना है ये भी लिख लो। टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। अब इसे प्रूव करने के लिए आपको पहले करना होगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। चलो क्या लिखो कंस्ट्रक्शन में? क्या है? ज्वाइन AC एंड BD। लिख लो इसको, ज्वाइन AC एंड BD। ज्वाइन कर लेते हैं इसको। ये AC ज्वाइन हो गया और ये BD ज्वाइन हो गया। क्लियर है? और अब एक काम करो कि इसको लेवल कर लो, इस एंगल को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से। लिखना आसान होगा इसलिए मैंने इसको ऐसा कर लिया। चलो अब लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या है कि आपको पता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो पहले इसको मैं लिख लेता हूं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो देयरफॉर क्या होगा? देखो इस AB कॉर्ड के लिए एंगल 5 और एंगल 8 क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट है। तो क्या हो गया? ये एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। फिर BC कॉर्ड के लिए एंगल 2 और एंगल 7 इक्वल होगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। फिर DC कॉर्ड के लिए एंगल 4 और 1 होगा। तो लिख लो यहाँ पर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। फिर AD कॉर्ड के लिए एंगल 6 और एंगल 3 होगा इक्वल। तो लिख लिया एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3। अब आपको ये भी पता है कि ये जितने भी एंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सब का सम कितना होगा? 360। क्यों? कि सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या है? ये चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब एंगल A को आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हो। एंगल B को एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हो। एंगल C को एंगल 5 प्लस एंगल 6 और एंगल D को एंगल 7 प्लस एंगल 8। इसका भी सम कितना होगा? 360। इसलिए मैंने कहा था कि एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 सब का सम कितना होगा? 360। अब देखो एंगल 1 और एंगल 4 इसको एक ग्रुप बना लो, एंगल 1 और एंगल 4। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। फिर एंगल 2 के साथ कौन इक्वल है? एंगल 7। तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 एक साथ ले लो आप। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 7 हो गया। फिर 4 और 1 4 ले चुके हैं। तो अब एंगल 6 और एंगल 3। तो ये हो गया एंगल 6 प्लस एंगल 3। और क्या रह गया? और रह गया एंगल 5 और 8। तो लिख लिया यहां पर एंगल 5 प्लस एंगल 8। ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 360। ठीक है, सभी एंगल ले लिया हमने। अब देखो एंगल 1 और अगर एंगल 4 इक्वल है तो इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 1। कोई प्रॉब्लम? फिर 2 और 7 इक्वल है तो इसको लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ठीक, अब एंगल 6 और 3 इक्वल है तो इसको लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 6। और फिर 5 और 8 इक्वल है तो इसको भी लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 360। अब अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 180।
तो अब एक काम और करो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एक साथ लिख लो, इजी रहेगा समझना। ठीक है, ये भी हो गया 180। अब आप देखो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल 1 है, और एंगल 6 प्लस 5 क्या है, एंगल सी है। तो ये हो गया 180। यही मैं प्रूव करना था, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, हेंस प्रूव्ड। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से ए बी सी डी तीनों चारों का सम कितना होता है 360, उसमें से ये दो हो गए 180, तो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल बी प्लस डी भी कितना हो जाएगा 180। तो इसको भी लिख ही लो, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है 180, तो प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो कितना हो गया ये, तो देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ये भी हो गया है। क्लियर है।